हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त, जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इतिहास के कुछ चंद लम्हे जिनको हमने कैद किया हुआ है। इसी पर दो लाइनें कि अब चेहरा ए माजी भी पहचाना नहीं जाता, अब चेहरा ए माजी भी पहचाना नहीं जाता, यूं टूट के बिखरा है इतिहास का आईना। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को, और जो आईना इतिहास का टूटा हुआ है उसको समेटते हैं और अपने लिए पढ़ते हैं। कालीबंगन की सभ्यता, चनुदड़ों की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति और धौलावीरा को आज इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट हम लेते हैं, कालीबंगन सभ्यता। कालीबंगन सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आने होते हैं। ठीक है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा तो ये आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीरीज आप देख पा रहे हैं, ये लगभग आज या कल में खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद प्रश्न कराऊंगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आइए भैया कालीबंगन को समझते हैं। कालीबंगन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, घरों की पद्धति क्या है, यहाँ पे ये जो मानव कंकाल मिले हैं और यहाँ पे जो सारी चीजें हैं कालीबंगन सारे देख पा रहे हैं आप। तो पहली बात ये समझिए, कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां, ये देख पा रहे हैं आप, काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ क्या, अगर आपसे पूछे तो वो है काली चूड़ियां। यह हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछे कालीबंगन कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और इसका उत्खनन 1961 में वीवी लाल और वी के थापर ने शुरू किया था। बात क्लियर है? तो भैया कालीबंगन का अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। कहाँ है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की। उत्खनन कौन करवाया, वीवी लाल और वी के थापर ने करवाया। बात क्लियर है? अब यहाँ से और क्या साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीजें, नक्काशीदार जो है, जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके सभी घरों में कुएं हुआ करते थे। अगली स्लाइड जो आपको देखिए वहाँ सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। ऐसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, तो इसके एक अंदर कुआं भी होता था घर के अंदर, वही नहाने के लिए, है ना। और इसके मिड मट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन था। जैसे अभी हम लोग एक सिंग वाले पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या था, 2 सिंग वाले देवता का अंकन था। बात क्लियर है? तो दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन कहाँ पे मिलता है, कालीबंगन में मिलता है। दोहरे सिंग का अंकन मिलता है कालीबंगन, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारी कालीबंगन सभ्यता थी। अगली स्लाइड कौन सी है, चनुदड़ो। आइए चनुदड़ो को समझते हैं। देख पा रहे हैं इसकी सभ्यता पद्धति इसकी जो थी। अब इसकी खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। चनुदड़ो की खोज किसने की थी, एमजी मजूमदार ने की थी। कब की थी, 1931 में की थी। 1935-36 में उत्खनन के दौरान मैके को मनका का कारखाना था, भट्ठी प्राप्त हुई थी। ठीक है, मनके कारखाना और ईंट की भट्टी प्राप्त होती है। ईंट कैसी प्राप्त हुई थी यहाँ पे, ये एकमात्र प्रयास स्थल जहाँ से वक्राकार ईंट मिली, जो अभी वर्तमान में आप देख पा रहे हैं वक्राकार ईंट, इसलिए इसका फोटो भी हमने ले लिया है। अगर आप पूछे वक्राकार ईंट कहाँ से मिली, तो चनुदड़ो से मिली। बात क्लियर है? वक्राकार ईंट कहाँ से मिली, चनुदड़ो से मिली। और यहाँ से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या, लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले। ये लिपस्टिक जो लगाते हैं लोग, ये होता है ना इससे लिपस्टिक, और जो लड़की लोग लगाती हैं, लड़की लोग जो सस्ती समझती हैं या औरतें जो सस्ती समझती हैं तो लिपस्टिक लगाती हैं। तो भैया आज से लिपस्टिक नहीं लगा रही है, ये चनुदड़ो का जो उत्खनन हुआ तो उससे बहुत पहले जो है लगाते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, चनुदड़ो वह नगर है जहाँ से दुनिया का पहला कारखाना मिला था। मनके कारखाना था ये भाई साहब, ये मनके का कारखाना देख पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अगले साइड चलते हैं। अगले में क्या लिखा है, देखिए भैया आते हैं लोथल पे। किस पे आते हैं, लोथल, हड़प्पा संस्कृति, लोथल गुजरात। लोथल जो है अहमदाबाद के भगवा नदी के तट पर डॉक्टर एस आर राव ने खोज की थी इसकी। ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण द्विशंकर संस्कार से प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधिकरण, ये जैसे अभी आप जो देखेंगे जोड़ा, तो भैया यहाँ पे क्या 3 युगल, 6 लोग मिले हैं ऐसे, 3 3 3 3 6, ये ऐसे ही लोग मतलब वहां मृत पाए तो 3 युगल समाधिकरण हुआ। यहाँ की नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया। पूछा जाता है लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है या लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई क्या है, वो लोथल गुजरात है। लोथल की सभ्यता जो है वो हड़प्पा या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानी जाती है। बात क्लियर है? चलिए साहब, इसकी एक विशेषता और कि जहाजों के गोदी डकयार्ड थी।
यहाँ धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य यहीं से मिले। इस से पूछा जाता है कि साहब ये बताइए सबसे पहले बाजरे का साक्ष्य कहाँ मिला, तो भैया बाजरे का साक्ष्य कहाँ मिला था, आपके यहीं से मिला था। ये खेत देख पा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें खेती हो रही है और यहीं से धान, यहीं से चावल, यहीं से बाजरे के साक्ष्य मिले। बात क्लियर है। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला क्या है, गोदी बाड़ा। गोदी बाड़ा वो होता है जहाँ जहाज आकर रुकते हैं, जहाँ जहाज आकर क्या है, रुकते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये नदी है, समुद्र जो भी ये है, ये आप नाव देख पा रहे हैं, यहीं पे जहाँ आकर के रुक रहे हैं, यही क्या करा था, गोदीबाड़ा। और ये कौन सी जगह है, तो ये मेरे भाई क्या, लोथल गुजरात है। क्या है, लोथल गुजरात। क्या कर रहा है, यहाँ जहाँ पे जहाज आकर रुकती वही क्या है, लोथल गुजरात है। हाथी के दांत का पैमाना भी यहीं से मिला था। ये जो हाथी के दांत आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सजा हुआ पैमाना यहाँ पे देखिए है, ये सारी चीजें है ना। तो हाथी के दांत कहाँ से मिले, तो लोथल गुजरात से मिले। बात क्लियर है। चलिए साहब अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, धौलावीरा, अति महत्वपूर्ण स्थल है ना। अब आते हैं धौलावीरा के लिए क्या है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ना। इसकी खोज 1967-68 में सीपी जोशी ने की थी। इसके उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट थे, ठीक है। और यहाँ से एक विशाल जलाशय, भी मिला था। ये सारी चीजें थी। विशाल जलाशय अभी मैंने बताया, यहाँ से विशाल जलाशय का पता था। यहाँ के लोग उन्नत जल प्रबंधन से परिचित थे, ये जल प्रबंधन भी यहाँ से था, ठीक है। और ये आप नाली देख पा रहे हैं, क्या नाली देख पा रहे हैं, मतलब ये क्या है, जल प्रबंधन से ये लोग परिचित थे। ये हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ा स्थल ये कौन है, धौलावीरा भी है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा काल का दूसरा बड़ा स्थल। पहला क्या है, पहला राखीगढ़ी हरियाणा है, हरियाणा के हिसार में है ये, ठीक है। यहाँ से सैल के जलकुंड मिले थे। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला है। यह नगर आयताकार बना था। इसको तीन भाग किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। ये आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें थी। ऐसे ही उस टाइम के महल हुआ करते थे, मतलब 1, 2 और 3, ये 3 भाग में किला बटा रहता था, ठीक है। एक मध्यनगर होता है, जैसे अब यहाँ से आप ऐसे समझिए, इसको आधा बांट दिए, ये बीच वाला हो गया और ये इधर वाला हो गया, यहाँ से सीढ़ी, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विभाजित था, ठीक है। बात क्लियर है। तो आपने यहाँ धौलावीरा पढ़ लिया। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा जहाँ से कौन से साक्ष्य मिले उसको पढ़ लेते हैं। जैसे सुतकोटदा की बात करें, क्या सुतकोटदा, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। बात क्लियर है। यहाँ से कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। बात क्लियर है। अगर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य की बात करें तो कहाँ से मिले, सुतकोटदा से मिले हैं, और कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। अगला पॉइंट क्या है, दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ, अहमदनगर, महाराष्ट्र के घग्गर नदी के बाएं स्थित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में जो है घग्गर नदी के बाएं स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। जैसे ये आप कर सकते हैं, तो ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, सबसे दक्षिणी स्थल जो दाइमाबाद ही है, महाराष्ट्र में। बात क्लियर है। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा में घग्गर नदी किनारे की खोज 1996 में सूरजभान ने की थी। नवीनतम शोधों के अनुसार राखीगढ़ी का सबसे बड़ा सैन्य स्थल है। बात क्लियर, सबसे बड़ा सैन्य स्थल है, समझिएगा, राखीगढ़ी, ठीक है। एक एक करके वन लाइन टाइप का है, इसमें वैसे ही प्रश्न आते हैं। उसका रोपण गुजरात, ये भी आधुनिक रूपनगर, पहले रोपण कुछ लोग गुजरात पढ़ाते थे, गुजरात में नहीं, ये रोपण पंजाब में है। बात क्लियर। इसका आधुनिक रूपनगर है, आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर, पंजाब में सतलज नदी के बाएं स्थित है। और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा थे। यहाँ सिर्फ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। कहाँ से भैया, रोपण से। रोपण से क्या मिला है, कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। बात क्लियर है। अब आते हैं आगे। सौगौरा, भैया ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। सौगौरा मतलब क्या, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी किनारे स्थित है। यहाँ के मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। बात क्लियर है। यहाँ मौर्य काल का ताम्रपत्र जो है ये मिला हुआ है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्या है, रंगपुर पे आते हैं। क्या भैया, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ के लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती किया करते थे।
यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई? रंगपुर से। चावल खेती, भाई जाहिर सी बात है चावल बाजरा और ज्वार की खेती कर रहे हैं तो भूसी भी यहीं से प्राप्त होगी, बात क्लियर है। अब अगर आते हैं सुतका गंडोर पे, ऑप्शन नंबर ये वाला, ये बलूचिस्तान के दास नदी किनारे स्थित है। इसको कई बार हम लोग पढ़े, कई दफा एग्जाम में भी आया है, लेकिन हम नदी भूल जाते हैं। तो बलूचिस्तान कौन सी नदी है? दास नदी है के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं बनवाली। बनवाली क्या भैया? हरियाणा फतेहाबाद स्थित है, हरियाणा की है बनवाली। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? RS बिष्ट थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है, ऐसे था। ये सारी चीजें, यहाँ से ये सड़क आती थी, यहाँ से ये सड़क आती थी, बात क्लियर है। ये तारांकित भागों में विभाजित करती थी। उसके बाद क्या, पक्की मट्टी के बनी हुई लाल हल्की आकृतियां यहीं से मिली हैं। आकृतियां जो मिली यहीं से मिली हैं। यहाँ से हल्का टेराकोटा भी प्राप्त हुआ है। बनावली घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है भैया? बनावली जो है ये बनावली घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बात क्लियर है। चलिए, मांडा, यह जम्मू एवं कश्मीर के चिनाब नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। चिनाब में, यहीं से मांडा से ये आपको जो है जैसे वहाँ पे जमीन के अंदर जो मिले हैं कि वहाँ रहने वाले साथी जो मिले हैं वो यहीं से मिले हैं, मांडा से ही मिले। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्या, अब जो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल जो थे उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज 1921 में किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। कहाँ पे थी? मोंटगोमरी, पंजाब पाकिस्तान में की थी, बात क्लियर है। मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, लरकाना सिंध पाकिस्तान में की थी। ठीक है, सुतका गेंड 1927 में इसकी खोज RL स्टाइलिन ने बलूचिस्तान में की थी, बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं चनूदड़ो को 1931 में भी खोज हुई थी और NG मजूमदार जो है जो सिंध प्रांत में इसकी खोज किए थे, बात क्लियर है। डाबरकोट की बात करें, डाबरकोट तो ये 1935 में खोजा गया था। कब? जब भारत से बम्बई से सिंध प्रांत अलग हुआ था या भारत से बर्मा अलग हुआ, तो 1935 के अध्ययन द्वारा अर्नेस्ट माइकेल ने खोजा था और बलूचिस्तान में इसकी वर्तमान की स्थिति है, बात क्लियर है। कोरदीजी की बात करें तो 1935 में जो है इसका उत्खनन हुआ था, धुरी इसको खोजे थे और ये क्या सिंधी इनको प्राप्त हुई थी, बात क्लियर है। रोपण जो है ये आपका अभी जैसे हमने पढ़ा ना, रोपण गुजरात नहीं होता है, रोपण का पंजाब होता है, बात क्लियर है। तो रोपण 1953 में खोजा गया, यज्ञ शर्मा ने खोजा और ये कहाँ पे स्थित? पंजाब में स्थित है, बात क्लियर है। उसके बाद आप राखी गढ़ी की बात करते हैं। राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी जो है इसकी खोज सूरज भान सिंह और रफीक मुगल ने की थी। कहाँ पे की थी? जिंद हरियाणा में की थी, बात क्लियर है। उसके बाद बनावली 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार में जो है इसकी स्थापना की थी, बनावली की। उसके बाद आते हैं धौलावीर 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट, क्या रविंद्र सिंह बिष्ट जो है ये कच्छ के रण में जो है आयोजित, ये यहीं पे स्थित है ये स्थल। ठीक है, देसलपुर आपको पता है यही कहाँ भी है? कच्छ के रण में स्थित है। लोथल 1957 में SR राव, लोथल SR राव। उसके बाद आपका आता है अहमदाबाद, बात क्लियर है। उसके बाद आता है अहमदाबाद। सुदकोटदा 1972 में जगपति जोशी और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कच्छ के रण में। ठीक है, रंगपुर 1933, ऑप्शन ये आप समझिए। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी, कहाँ पे की थी? अहमदाबाद गुजरात में की थी। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल जो है यज्ञ शर्मा ने खोज की थी और मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं आपके कालीबंगन 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, कहाँ की थी? हनुमानगढ़ राजस्थान में की थी। और दैमाबाद की बात कर लें तो दैमाबाद की खोज अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी और सतका कोह की खोज जो 1962 में डेल्स ने बलूचिस्तान की थी, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक बार देख लीजिए कहाँ से क्या मिला था ये सब सारी चीजें। हड़प्पा कौन खोजा? दयाराम साहनी खोजे। कब खोजे? 1921 में खोजे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर इसके महत्वपूर्ण खोज क्या क्या है? तो महत्वपूर्ण खोज यही है, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, अन्नागार और बेस बैलगाड़ी, ये सारी चीजें शेरखड़ी की थी। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम किसकी, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला और ये राखलदास बनर्जी, इसकी खोज जो किए थे वो राखलदास बनर्जी किए थे। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है,
और यहाँ से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, उसके बाद पशुपति महादेव की मूर्ति मिली, दाढ़ी वाले मनुष्य का पत्थर की मूर्ति मिली थी, बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए। अब आ जाओ सूतका गंडोर पे, इसकी खोज स्टीन ने की थी। कहाँ मिला, तो भैया ये पाकिस्तान के दक्षिण में, पश्चिम में और पटना पश्चिम में स्थित है, ठीक है। बलूचिस्तान में दास नदी किनारे ये स्थित है सूतका गंडोर जो है। यहाँ से क्या मिला भैया, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। अगर हड़प्पा ये थी और ये बेबीलोन था, तो ये बीच में सूतका गंडोर काम करता था। बात क्लियर है। जब ये बना था तब से आज़ादी है, लेकिन भारत पर इसका संपूर्ण प्रभुत्व नहीं बन पाया। बात क्लियर है। यहाँ के संविधान की वजह से चनुदड़ो क्या किए, NG मजूमदार। बात क्लियर है। इसके बाद इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण खोज, अगर सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत स्थित है, ठीक है। यहाँ मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी मिले हैं। तो कुत्ते के पद चिन्ह अगर आपसे पूछे कहाँ से मिले, तो भैया ये मिला चनहुदड़ो से, ठीक है। अब अगला लीजिए अमरी, ये भी घोषणा MG मजूमदार ने 1935 में की थी, और हिरण के साथ यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, हिरण के साथ जो है वो अमरी से मिले हैं। फिर आते हैं कालीबंगन पे, ये कहाँ पे, अमलान घोष ने इसकी खोज की थी, राजस्थान में गंगा नदी किनारे स्थित है। बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं इसने और क्या किया हुआ था, हिरण के साक्ष्य, अग्रवेदिकाएं, ऊँट की पेटिका, और उसके बाद लकड़ी का हाल भी यहीं से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आते हैं लोथल पे। लोथल में क्या है, लोथल में जो इनके खोज करता थे वो थे R राव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है गुजरात में कैम्बर नदी की वाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है लोथल, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुजरात पे। गुजरात में जैसे अगर आप देखें, गुजरात में एक जगह थी सुदकोतदा, अभी हम लोग पीछे पड़े थे सुदकोतदा। बात क्लियर है। तो सुदकोतदा जो है लगभग ये यहाँ पे सुत का को हो गया, बात सुदकोतदा जो है सुरकोटदा या सुरकोटदा, ये यही कच्छ के रण में स्थित है। बात क्लियर है। ये कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। बात क्लियर है। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। और अब आपको जो और वन लाइन टाइप के पॉइंट उनको बता दे रहे हैं, ठीक है। नोटेड पॉइंट में याद कर लीजिए, लोथल तथा सुदकोतदा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। वन लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत बने तराजू मिले हैं, अभी मैंने दिखा दिया आपको। लोथल कालीबंगन एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। बात अभी हमने दिखा दिया आपको, कैसे सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य चांदी के विचित्र प्रयोग किए, जो चांदी का प्रयोग था, कैसे कैसे मनुष्य यूज करता था, वो भी हमने कर लिया है। यहाँ के साक्ष्य मिले हैं, जो हमने कर अलग लिया, लेकिन साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक प्रभारी जो हैं वो जॉन मार्शल हैं, के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखल दास ने मोहनजोदड़ो के टीले को पता लगाया, और सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। लोथल और सुदकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थी। बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं और पॉइंट पे, रंगपुर लोथल के चावल के दाने जिनसे धान खेती होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आप आइए, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। और गर्द निवास कश्मीर घाटी के नवपाषाणी संस्कृति में है, ठीक है। संस्कृत विशिष्ट लक्षण है। तो ये आपकी क्लास यहीं तक थी, और आगे जो है 2 पॉइंट और मिले हैं। आप लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं, और भीमबेटका जौरास्तर प्रागैतिहासिक काल के विचित्र शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई। तो ये आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब यह वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आगे फिर अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।